रात के करीब 11:30 बजे थे। आसमान में बादल इतने घने थे कि चांद का नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा था। सुनसान सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ हवा के साथ ऐसे झूम रहे थे जैसे किसी अनदेखी ताकत के इशारे पर नाच रहे हों। दूर कहीं बिजली चमकती तो कुछ पल के लिए पूरा रास्ता सफेद रोशनी में नहा जाता और अगले ही क्षण सब कुछ फिर से घने अंधेरे में डूब जाता। आरव अपनी कार धीरे धीरे चला रहा था। उसकी मंजिल थी देवगढ़ गांव। देवगढ़ शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, लेकिन पिछले कई वर्षों से वहां जाने वाला कोई बाहरी आदमी रात में रुकता नहीं था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि हवेली में लगभग 30 साल पहले एक ऐसा हादसा हुआ था जिसके बाद वहां रहने वाला पूरा परिवार अचानक गायब हो गया था। आरव को इन बातों पर कभी विश्वास नहीं रहा था। वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला युवक था। पुराने मकान, वीरान जगहें और उनसे जुड़ी लोक कथाएं उसके काम का हिस्सा थीं। उसके चैनल पर ऐसी जगहों के वीडियो खूब देखे जाते थे। जब उसे देवगढ़ की काली हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय कर लिया कि वो खुद वहां जाकर रात बिताएगा। उसके दोस्त कबीर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी। आरव, हर चीज कंटेंट नहीं होती, कबीर ने फोन पर कहा था। आरव हंस पड़ा था। भाई, तू भी गांव वालों की तरह भूत प्रेत पर विश्वास करने लगा? मुझे भूत पर विश्वास है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन उस हवेली के बारे में मैंने जो सुना है वो सामान्य नहीं है। क्या सुना? फोन के दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर कबीर ने धीमी आवाज में कहा था, कहते हैं हवेली में एक दरवाजा है जिसे रात के बाद कभी नहीं खोलना चाहिए। आरव ने मजाक किया था। बस इतनी सी बात? नहीं, असली बात यह है कि उस दरवाजे के पीछे कमरा नहीं है। तो कोई नहीं जानता कि उसके पीछे क्या है। आरव ने हंसते हुए फोन काट दिया था। अब वही बात उसे याद आ रही थी। कार की हेडलाइट के सामने अचानक एक सफेद आकृति दिखाई दी। आरव ने जोर से ब्रेक लगाया। कार सड़क पर फिसलती हुई रुक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ सेकंड तक वो स्टीयरिंग पकड़े बैठा रहा। फिर उसने सामने देखा। वहां कोई नहीं था। सिर्फ सड़क के किनारे एक पुराना पेड़ था जिसकी शाखाएं हवा में हिल रही थीं। आरव ने लंबी सांस ली। दिमाग खराब हो रहा है, उसने खुद से कहा। उसने कार फिर स्टार्ट की। कुछ ही मिनट बाद उसे देवगढ़ गांव दिखाई देने लगा। गांव लगभग सो चुका था। कुछ घरों में हल्की रोशनी थी, लेकिन ज्यादातर खिड़कियां बंद थीं। सड़क पर एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। आरव ने गांव के बीच में कार रोक दी। उसे बताया गया था कि हवेली तक जाने के लिए गांव के पुराने कुएं के पास से निकलने वाला कच्चा रास्ता पकड़ना होगा। वो कार से उतरा। हवा अचानक बहुत ठंडी थी। उसने बैग उठाया और मोबाइल की टॉर्च चालू कर ली। कुएं के पास पहुंचते ही उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। बूढ़ा आदमी पत्थर पर बैठा था। आरव ने पूछा, बाबा, काली हवेली का रास्ता किधर है? बूढ़े ने धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी ओर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सी चिंता थी। तुम वहां क्यों जा रहे हो? वीडियो बनाने। बूढ़ा कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, सुबह जाना। आरव मुस्कुराया। मुझे रात में ही शूट करना है। बूढ़े ने सिर हिलाया। रात में वहां कुछ और भी जागता है। आरव ने सोचा शायद वो उसे डराने की कोशिश कर रहा है। हवेली कितनी दूर है? बूढ़े ने कांपती उंगली से सामने का रास्ता दिखाया। सीधे जाओ। जहां रास्ता 2 हिस्सों में बांटे वहां बाईं तरफ मत जाना। क्यों? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया। आरव ने फिर पूछा, बाईं तरफ क्या है? बूढ़े ने बस इतना कहा, वापस आने का रास्ता नहीं। आरव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने रास्ता पकड़ लिया। पीछे से बूढ़े की आवाज आई, और अगर हवेली में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए। आरव रुक गया। तो? बूढ़े ने कहा, जवाब मत देना। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ा वहां नहीं था। वो चौंक गया। जिस पत्थर पर बूढ़ा बैठा था वहां अब सिर्फ सूखे पत्ते पड़े थे। आरव ने मोबाइल की रोशनी चारों ओर घुमाई। कोई नहीं, अभी तो यहीं था। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। करीब 15 मिनट चलने के बाद रास्ता 2 हिस्सों में बांट गया। एक रास्ता दाईं ओर जाता था, दूसरा बाईं ओर। आरव को बूढ़े की बात याद आई। बाईं तरफ मत जाना। उसने दाईं तरफ का रास्ता चुना। कुछ दूर चलने के बाद पेड़ों के बीच से एक विशाल काली इमारत दिखाई दी। काली हवेली। उसकी छत के कई हिस्से टूट चुके थे। खिड़कियों के शीशे गायब थे। दीवारों पर काई जमी थी। मुख्य दरवाजा आधा खुला था और हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहा था। आरव ने कैमरा निकाला, रिकॉर्डिंग शुरू की। दोस्तों, मैं इस वक्त देवगढ़ की उस मशहूर काली हवेली के सामने खड़ा हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ 30 साल पहले एक पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसने कैमरा हवेली की तरफ घुमाया। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखाई दिया। ऊपरी मंजिल की खिड़की में कोई खड़ा था। आरव ने कैमरा नीचे किया और आंखों से देखा। खिड़की खाली थी। उसने फिर कैमरा ऊपर किया। स्क्रीन पर वही आकृति मौजूद थी। एक लड़की, लंबे बाल, सफेद कपड़े और चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। आरव का गला सूख गया। उसने कैमरा बंद कर दिया। शायद कैमरा ग्लिच है। वो हवेली के अंदर चला गया। दरवाजा उसके पीछे अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! आरव उछल पड़ा। उसने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला। उसने जोर लगाया, फिर भी नहीं। बहुत बढ़िया। उसने मोबाइल निकाला। नेटवर्क गायब था। उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। वीडियो में वही लड़की दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार वो खिड़की में खड़ी नहीं थी।
वो हवेली के मुख्य दरवाजे के ठीक पीछे खड़ी थी। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। उसने रिकॉर्डिंग फिर देखी। वीडियो में लड़की धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ रही थी। आरव ने वीडियो बंद कर दिया। ये संभव नहीं है। तभी ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। आरव ने टॉर्च ऊपर की। सीढ़ियां अंधेरे में गायब हो रही थीं। उसने कैमरा हाथ में लिया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। हर कदम के साथ लकड़ी चरमराती। पहली मंजिल पर पहुंचते ही उसे एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे की दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। एक चित्र में परिवार के 5 लोग थे, एक आदमी, एक औरत, 2 बच्चे और एक बुजुर्ग महिला। आरव ने चित्र के नीचे लिखा नाम पढ़ा, रुद्र प्रताप सिंह और परिवार। उसे अचानक कबीर की बात याद आई। यही परिवार 30 साल पहले गायब हुआ था। उसने कैमरा चित्र की ओर किया। स्क्रीन पर परिवार के पीछे एक छठी आकृति दिखाई दी, एक लड़की। आरव ने आंखें मली। चित्र में कोई लड़की नहीं थी, लेकिन कैमरे में साफ दिखाई दे रही थी। उसने कैमरा बंद कर दिया। तभी पीछे से एक बहुत धीमी आवाज आई, आरव। उसका पूरा शरीर जम गया। आवाज फिर आई, आरव। वही आवाज, उसकी माँ जैसी। आरव धीरे धीरे पीछे मुड़ा। गलियारा खाली था। उसकी सांसें तेज हो गईं। माँ? जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकला, पूरे गलियारे की सभी खिड़कियां एक साथ खुल गईं। तेज हवा अंदर आई। दीवारों पर लगे चित्र हिलने लगे और उसी क्षण कहीं दूर से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। आरव को बूढ़े की चेतावनी याद आई, जवाब मत देना। वो तुरंत चुप हो गया। रोने की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। कुछ क्षण बाद हवेली में फिर सन्नाटा छा गया। आरव ने तय किया कि उसे बाहर निकलना चाहिए। वो वापस सीढ़ियों की तरफ गया, लेकिन वहां अब सीढ़ियां थी ही नहीं। जहां सीढ़ियां थीं, वहां एक ठोस दीवार थी। आरव पीछे हट गया। ये क्या? उसने दूसरी दिशा में देखा। गलियारा पहले से लंबा हो चुका था, बहुत लंबा, इतना लंबा कि उसकी टॉर्च की रोशनी भी अंत तक नहीं पहुंच रही थी। आरव ने घबराकर कैमरा उठाया। कैमरे की स्क्रीन पर गलियारा सामान्य दिखाई दे रहा था। सीढ़ियां मौजूद थीं। उसने कैमरे को देखते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ कदम बाद उसे एक दरवाजा मिला। दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, मत खोलना। आरव ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, फिर छोड़ दिया। उसे लगा शायद यही वो दरवाजा है जिसके बारे में गांव वाला बूढ़ा कह रहा था। वो पीछे हटने लगा। तभी अंदर से किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। आरव स्थिर हो गया। फिर आवाज आई, आरव। इस बार आवाज कबीर की थी। आरव, दरवाजा खोल। आरव ने आंखें बंद कर लीं। कबीर? अंदर से जवाब आया। हाँ। आरव ने मोबाइल निकाला, कबीर को कॉल किया। रिंग भी नहीं गई, लेकिन उसी क्षण दरवाजे के अंदर से कबीर की आवाज आई, फोन मत करना, मैं यहीं हूँ। आरव पीछे हट गया। दरवाजे के नीचे से काला धुआं बाहर आने लगा। वो भागने लगा। गलियारे के दूसरे छोर पर उसे एक खुली खिड़की दिखाई दी। वो खिड़की तक पहुंचा और बाहर झांका। नीचे लगभग 2 मंजिल की ऊंचाई थी। कूदना संभव नहीं था। वो वापस मुड़ा। गलियारे में अब कई लोग खड़े थे, सफेद कपड़ों में, सभी के चेहरे नीचे झुके हुए। आरव की सांस रुक गई। उसने टॉर्च बंद कर दी, लेकिन उन आकृतियों के बीच से एक लड़की आगे आई। उसने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। लंबे बाल चेहरे को ढंके हुए थे। उसने हाथ उठाया और गलियारे के आखिरी हिस्से की तरफ इशारा किया, फिर बोली, वहां जाओ। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, क्यों? लड़की ने कहा, क्योंकि तुम पहले ही देर कर चुके हो। अचानक सभी आकृतियां गायब हो गईं। आरव ने महसूस किया कि उसकी जेब में रखा मोबाइल अपने आप कंपन कर रहा है। स्क्रीन पर एक वीडियो खुला हुआ था। वीडियो में वो खुद दिखाई दे रहा था, लेकिन वो वीडियो अभी का नहीं था। वीडियो में आरव हवेली के एक कमरे में बैठा था। उसके सामने वही लड़की खड़ी थी। फिर वीडियो में आरव ने कहा, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो उसे हवेली में नहीं आना चाहिए। वीडियो खत्म हो गया। आरव के हाथ कांपने लगे। वो उस कमरे को ढूंढने लगा। कुछ ही देर बाद उसे एक कमरा मिला जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक पुरानी मेज थी। मेज पर कई कागज पड़े थे। एक डायरी भी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, रुद्र प्रताप सिंह। आरव ने डायरी खोली। पहली कुछ पंक्तियां सामान्य थीं, फिर अचानक लेख बदल गया। आज रात फिर वो लड़की दिखाई दी। अगली पंक्ति, घर के सभी लोग उसे देख सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ मुझे बुलाती है। फिर वो कहती है कि हवेली उसके घर के ऊपर बनी है। आरव पढ़ता गया। मैंने नीचे तहखाने में पुराना कमरा खोजा है। उस कमरे की दीवार पर एक दरवाजा बना है, लेकिन वो दरवाजा असली नहीं होना चाहिए। अगली पंक्ति पढ़ते ही आरव का दिल तेज धड़कने लगा। कल मैंने उसे खोल दिया। इसके बाद कई पन्ने खाली थे। फिर अंतिम पन्ने पर लिखा था, जो भी ये पढ़ें वो उस दरवाजे को दोबारा मत खोलना। उसके पीछे रास्ता नहीं है, उसके पीछे यादें हैं, और जो अपनी यादों में प्रवेश कर जाए वो वर्तमान में वापस नहीं लौटता। आरव ने डायरी बंद कर दी। उसे नीचे जाने का रास्ता ढूंढना था। कमरे के कोने में एक पुरानी सीढ़ी थी जो नीचे तहखाने की ओर जाती थी। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। सीढ़ियों के नीचे हवा बहुत ठंडी थी। तहखाना लगभग पूरी तरह अंधेरे में था। दीवारों पर पुराने निशान बने थे। कुछ जगह बच्चों के हाथों के निशान दिखाई दे रहे थे। आरव आगे बढ़ा। तहखाने के आखिरी हिस्से में उसे एक दीवार दिखाई दी। दीवार पर सचमुच एक दरवाजा बना हुआ था। दरवाजा लकड़ी का नहीं था। वो काले पत्थर जैसा दिख रहा था। उस पर कोई हैंडल नहीं था, लेकिन बीच में एक गोल निशान था।
आरव ने अपना हाथ उस निशान पर रखा। अचानक उसके कानों में तेज आवाज गूंजी, मत खोलो। आरव पीछे हट गया, लेकिन उसके पीछे वही लड़की खड़ी थी। इस बार उसने धीरे धीरे अपने बाल हटाए। उसका चेहरा डरावना नहीं था, बल्कि बेहद उदास था। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम कौन हो? आरव ने पूछा। लड़की ने कहा, मेरा नाम मीरा है। तुम यहाँ क्यों हो? क्योंकि मुझे जाना था। कहाँ? घर? आरव कुछ समझ नहीं पाया। मीरा ने दीवार की तरफ देखा। ये हवेली कभी हवेली नहीं थी। तो ये मेरे घर के ऊपर बनाई गई थी। आरव ने पूछा, तुम इस परिवार को जानती थी? मीरा ने सिर हिलाया। उन्होंने मुझे नहीं मारा। आरव ने राहत की सांस ली। तो फिर क्या हुआ? मीरा ने कहा, उन्होंने सिर्फ दरवाजा खोला था। तहखाने में अचानक किसी बच्चे की हंसी गूंजी। मीरा ने तुरंत आरव का हाथ पकड़ा। अब हमें जाना होगा। कहाँ? उस दरवाजे के पार। आरव ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। तुमने अभी कहा था कि उसे नहीं खोलना चाहिए। मैंने कहा था तुम्हें अकेले नहीं खोलना चाहिए। मीरा ने अपना हाथ उस काले निशान पर रखा। दरवाजे पर एक हल्की दरार दिखाई दी। दरार से सफेद रोशनी बाहर आई। आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। उसके पीछे कोई कमरा नहीं था। वहां एक लंबा रास्ता था। रास्ते के दोनों ओर धुंध थी, और उस धुंध के भीतर कई पुराने दृश्य दिखाई दे रहे थे। एक बच्ची खेल रही थी, एक परिवार खाना खा रहा था, एक आदमी किसी दरवाजे को खोल रहा था। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। लोग भाग रहे थे, चीखें सुनाई दे रही थी, दीवारें कांप रही थी, और बीच में वही मीरा खड़ी थी। आरव ने पूछा, ये क्या है? मीरा बोली, जो यहाँ हुआ था। वे आगे बढ़े। जैसे जैसे आरव आगे जाता, उसे अपने जीवन की पुरानी यादें दिखाई देने लगीं। उसका बचपन, उसका स्कूल, उसके दोस्त, उसकी माँ, उसका पिता। फिर एक ऐसी याद दिखाई दी जिसे उसने वर्षों से भुला दिया था। वो छोटा था। एक रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी माँ बाहर किसी से बात कर रही थी। फिर दरवाजे के बाहर किसी ने उसका नाम पुकारा था। आरव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक लिया था। कभी भी रात में किसी आवाज का जवाब मत देना। आरव की आंखें फैल गईं। उसे अचानक याद आया, यह चेतावनी उसने पहली बार आज नहीं सुनी थी। वो बचपन से सुनता आया था, लेकिन उसे याद नहीं था कि उसकी माँ को यह बात किसने बताई थी। मीरा ने कहा, तुम्हारा परिवार भी उसे जानता था। किसे? मीरा ने पीछे देखा। धुंध के भीतर एक विशाल काली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ दो चमकती आंखें थीं। मीरा ने कहा। उसे आरव का शरीर कांपने लगा। आकृति ने अपना हाथ उठाया। पूरा रास्ता अंधेरे में डूब गया। मीरा ने आरव को खींचकर दौड़ाया। पीछे से भारी कदमों की आवाज आने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। वे दौड़ते रहे। आगे एक दरवाजा दिखाई दिया। मीरा ने उसे खोला। दोनों वापस तहखाने में गिर पड़े। काला दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मीरा ने फुसफुसाकर कहा। वो बाहर आ गया। आरव ने पूछा, कौन? मीरा ने उसकी तरफ देखा, जिसे तुम अपने साथ लेकर आए हो। आरव ने अपनी तरफ देखा। उसकी छाया जमीन पर थी, लेकिन वो छाया उसकी नहीं थी। वो किसी लंबे आदमी की छाया थी। आरव पीछे हट गया। छाया ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और दीवार पर बने काले दरवाजे की तरफ देखने लगी। मीरा ने कहा, भागो! दोनों तहखाने से बाहर भागे। सीढ़ियों पर पहुंचते ही हवेली की सारी बत्तियां एक साथ जल उठी। हालांकि हवेली में बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था। ऊपर गलियारे में वही परिवार खड़ा था। रुद्र प्रताप, उसकी पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़ी महिला। सभी आरव को देख रहे थे। रुद्र प्रताप ने कहा, तुम देर से आए। आरव ने पूछा, आप लोग कौन हैं? बूढ़ी महिला ने कहा, हम वही हैं जिन्हें तुम ढूंढने आए थे। आप लोग मरे नहीं थे? कोई जवाब नहीं मिला। फिर रुद्र प्रताप ने कहा, हम कभी इस हवेली से बाहर गए ही नहीं। क्यों? उसने ऊपर की मंजिल की तरफ देखा, क्योंकि दरवाजा बंद नहीं हुआ। आरव ने मीरा की ओर देखा। मीरा रो रही थी। रुद्र प्रताप ने कहा, हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब कोई उसे रोकता है, वो किसी दूसरे के घर पहुंच जाता है। आरव को अपनी माँ की बात याद आई, इसलिए रुद्र प्रताप ने सिर हिलाया। हाँ। अचानक हवेली में एक बहुत तेज आवाज गूंजी। सभी खिड़कियां टूटकर नीचे गिर गईं। काली हवा गलियारे में भर गई। मीरा ने आरव का हाथ पकड़ा। अब सिर्फ एक रास्ता है। क्या? हवेली के आखिरी दरवाजे को बंद करना। कैसे? जिसने खोला था उसे ही बंद करना होगा। आरव ने पूछा, रुद्र प्रताप? मीरा ने सिर हिलाया। नहीं। उसने आरव की तरफ देखा। तुम? आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तो उसे खोला ही नहीं। मीरा ने कहा, तुमने इस रात उसे फिर से खोल दिया। लेकिन मैंने तो... तुमने दीवार को छुआ था। आरव को समझ आ गया। वही गोल निशान। उसने दरवाजे को छुआ था। अब हवेली में हर आवाज बंद हो गई। एकदम सन्नाटा। फिर उसके पीछे से उसकी माँ की आवाज आई, आरव। इस बार आवाज बहुत पास थी। बेटा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वो पीछे मुड़ना चाहता था। मीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मत देखना। लेकिन ये मेरी माँ की आवाज है। नहीं। आवाज फिर आई।
आरव, मैं यहाँ हूँ, मीरा बोली। वो तुम्हारी यादों से बोल रही है। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसने माँ की आवाज को अनसुना किया। तभी दूसरी आवाज आई, कबीर की। भाई, मेरी मदद कर। फिर उसके पिता की, फिर उसकी बहन की। हर आवाज उसे बुला रही थी, लेकिन आरव चुप रहा। अचानक सामने काला दरवाजा दिखाई दिया। मीरा ने कहा, यही है। आरव उसके सामने खड़ा हो गया। दरवाजा खुला। इस बार अंदर धुंध नहीं थी, सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे के बीच वही काली आकृति खड़ी थी। आरव ने कदम आगे बढ़ाया। आकृति ने कहा, तुम मुझे जानते हो? आरव ने कुछ नहीं कहा। तुमने मुझे बचपन में देखा था। आरव की आंखों के सामने उसकी पुरानी यादें घूमने लगीं। उसे याद आया, जब वो छोटा था, उनके पुराने घर के पीछे एक बंद कमरा था। उस कमरे के दरवाजे पर भी वही निशान बना था। उसकी माँ ने उसे कभी अंदर नहीं जाने दिया था। एक रात उसके पिता ने वो दरवाजा खोलने की कोशिश की थी। फिर अगले दिन पिता कई दिनों तक घर से बाहर रहे थे। आरव ने तब पूछा था, पापा कहाँ गए? माँ ने जवाब दिया था, काम से। लेकिन अब उसे समझ आया, उस रात उसके पिता ने भी उस दरवाजे को देखा था, और शायद वही चीज उनके पीछे चली आई थी। आकृति ने कहा, तुम्हारे परिवार ने मुझे बहुत पहले बुलाया था। आरव ने पहली बार बोलने की हिम्मत की। तुम चाहती क्या हो? आकृति ने कहा। दरवाजा? कौन सा? हर दरवाजा। आरव समझ नहीं पाया। आकृति आगे बढ़ी। जहां भी डर है, जहां भी कोई अकेला है, जहां कोई पुरानी याद में फांसा है, वहां मेरा दरवाजा बन जाता है। मीरा ने चीख कर कहा। झूठ! आकृति ने उसकी ओर देखा। मीरा अचानक जमीन पर गिर पड़ी। आरव उसके पास दौड़ा। मीरा! मीरा ने आंखें खोली। मुझे नहीं बचाओ। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही मर चुकी हूं। आरव स्तब्ध रह गया। मीरा ने कहा, मैं 30 साल से इस हवेली में हूं। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं सिर्फ चाहती थी कि कोई इसे बंद कर दे। आरव ने दरवाजे की तरफ देखा। मैं इसे बंद करूंगा। वो काले निशान के पास गया। आकृति उसके पीछे खड़ी थी। अगर तुमने दरवाजा बंद किया तो तुम्हारी सारी यादें चली जाएंगी। आरव रुक गया। आकृति ने कहा, तुम अपनी माँ को भूल जाओगे। आरव की आंखों में आंसू आ गए। अपना बचपन भूल जाओगे। वो चुप रहा। अपने दोस्त भूल जाओगे। आरव ने आंखें बंद कर लीं। आकृति बोली, और शायद खुद को भी। आरव ने धीरे से कहा, अगर मेरी यादें किसी और की कैद हैं तो उन्हें छोड़ना बेहतर है। उसने काले निशान पर हाथ रख दिया। दरवाजा कांपने लगा। हवेली की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। मीरा ने पीछे हटकर आंखें बंद कर लीं। काली आकृति ने आरव को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरव ने हाथ नहीं हटाया। उसके सामने उसकी माँ का चेहरा आया। माँ मुस्कुरा रही थी। बेटा। आरव रो पड़ा, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। माफ करना माँ। उसने पूरी ताकत से निशान दबाया। एक तेज रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई। काली आकृति ने एक भयानक आवाज निकाली। दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। मीरा की आवाज आई, आरव। उसने आंखें खोली। मीरा मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद। दरवाजा बंद हो गया। अगले ही पल हवेली का पूरा हिस्सा जोरदार आवाज के साथ गिरने लगा। आरव ने भागने की कोशिश की। सीढ़ियां टूट रही थीं, दीवारें गिर रही थीं, छत से पत्थर नीचे गिर रहे थे। वो किसी तरह मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खुल गया। आरव बाहर आकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह हो चुकी थी। सूरज की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से निकल रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। काली हवेली वहां नहीं थी। उसकी जगह सिर्फ टूटे हुए पत्थर और धूल थी। गांव वाले धीरे धीरे वहां पहुंचने लगे। वही बूढ़ा आदमी भी आया। आरव ने उसे देखते ही पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया। मैं वही हूं जिसने तुम्हें रास्ता बताया था। आरव ने कहा, लेकिन आप तो। वो रुक गया। उसे याद आया कि बूढ़ा कुएं के पास अचानक गायब हो गया था। बूढ़े ने कहा, अब रास्ता बंद हो गया। मीरा? बूढ़े की आंखें नम हो गईं। उसका इंतजार खत्म हो गया। आरव ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसे एक पुरानी चाबी मिली। उस चाबी पर वही गोल निशान बना था। उसने चाबी बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने कहा, इसे फेंक देना। आरव ने पूछा, कहाँ? बूढ़े ने दूर नदी की तरफ इशारा किया। आरव नदी के किनारे गया और चाबी पानी में फेंक दी। चाबी पानी में गिरते ही कुछ पल चमकी, फिर गायब हो गई। आरव गांव से वापस शहर लौट आया। कई दिनों तक उसे ठीक से कुछ याद नहीं रहा। उसे अपना नाम याद था, अपना काम याद था, लेकिन उसे अपनी माँ का चेहरा याद नहीं आता था। वो परेशान रहता। एक दिन उसने पुराने वीडियो देखने शुरू किए। एक वीडियो में उसकी माँ दिखाई दी। आरव स्क्रीन के सामने बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन दिल में अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। वीडियो के आखिर में उसकी माँ कैमरे की तरफ देखकर कुछ कह रही थी। आवाज बहुत धीमी थी। आरव ने आवाज बढ़ाई। माँ कह रही थी, अगर कभी तुम्हें कोई आवाज रात में तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। आरव ने वीडियो बंद कर दिया। कमरे में सन्नाटा था। रात के करीब 12 बज रहे थे। तभी उसके कमरे के बाहर से आवाज आई, आरव। वो जम गया। आवाज फिर आई, आरव। उसने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। कैमरा खुल गया। स्क्रीन पर उसके कमरे का दृश्य दिखाई दे रहा था। उसके पीछे कोई खड़ा था। आरव ने धीरे धीरे स्क्रीन को देखा।
एक लड़की, लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े। आरव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ सेकंड बाद फ़ोन फिर बजा। इस बार एक वीडियो अपने आप चलने लगा। वीडियो में वही काली हवेली दिखाई दे रही थी, लेकिन हवेली टूटी हुई नहीं थी। वो बिल्कुल वैसी ही खड़ी थी जैसी आरव ने पहली बार देखी थी। वीडियो में कैमरा धीरे धीरे हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। दरवाजा खुला, अंदर एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। फिर कैमरा एक काले दरवाजे के सामने जाकर रुक गया। दरवाजे पर लाल अक्षरों में लिखा था, एक दरवाजा बंद हुआ है। कुछ पल बाद नीचे दूसरी पंक्ति दिखाई दी, बाकी अभी खुले हैं। वीडियो बंद हो गया। आरव ने फोन हाथ से छोड़ दिया। उसी समय उसके कमरे की दीवार से बहुत धीमी आवाज आई, ठक ठक ठक। आरव धीरे धीरे दीवार की ओर देखने लगा। दीवार बिल्कुल सामान्य थी। फिर आवाज दोबारा आई, ठक ठक ठक। इस बार दीवार पर एक पतली काली रेखा दिखाई दी। रेखा धीरे धीरे फैलने लगी, एक दरवाजे का आकार बनने लगा। आरव पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। दरवाजे के दूसरी तरफ से एक बच्ची की आवाज आई, आरव। उसने दोनों कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज उसके कानों से नहीं, सीधे उसके दिमाग में सुनाई दे रही थी। दरवाजा खोलो। आरव ने आंखें बंद कर ली। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी यादें वापस दे दूंगी। उसके सामने उसकी माँ का चेहरा आया, फिर पिता, फिर बचपन, फिर मीरा, फिर काली हवेली। आरव ने आंखें खोल दी। उसने दीवार की ओर देखा। दरवाजा अब पूरी तरह बन चुका था, लेकिन उसके बीच में वही गोल निशान था। आरव ने धीरे से कहा, नहीं। अंदर से आवाज आई, क्यों? आरव बोला, क्योंकि अब मुझे पता है कि दरवाजे के पीछे क्या है। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर अंदर से हंसी सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत ठंडी। तुम्हें लगता है तुमने मुझे रोक दिया? आरव चुप रहा। आवाज बोली, हवेली खत्म हुई है। फिर दीवार पर एक और दरवाजा उभर आया, इस बार कमरे की दूसरी दीवार पर। लेकिन दरवाजे कभी खत्म नहीं होते। आरव पीछे हटता गया। तीसरा दरवाजा बना, फिर चौथा, फिर पांचवा। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा दरवाजों से भर गया। हर दरवाजे पर एक ही निशान था, काला गोल निशान। आरव समझ गया कि मीरा ने उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। उसने हवेली का दरवाजा बंद किया था, लेकिन उस शक्ति को पूरी तरह खत्म नहीं किया था, क्योंकि वो किसी एक जगह में कैद नहीं थी। वो डर में रहती थी, यादों में रहती थी, अकेलेपन में रहती थी, और हर उस जगह में जहां कोई व्यक्ति अंधेरे में किसी आवाज का जवाब देता था। आरव ने अपना कैमरा उठाया, रिकॉर्डिंग शुरू की। उसने कैमरे की तरफ देखा और कहा, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो एक बात याद रखना, उसकी आवाज कांप रही थी। हर आवाज का जवाब मत देना। कमरे के सारे दरवाजे एक साथ खुलने लगे। आरव पीछे हट गया। अंदर से अलग अलग आवाजें आने लगीं, माँ, पिता, कबीर, मीरा, अजनबी लोग, बच्चे, बूढ़े, सैकड़ों आवाजें। लेकिन आरव चुप रहा। उसने कैमरा जमीन पर रखा और कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी। अंधेरे में केवल एक आवाज सुनाई दी, आरव। उसने जवाब नहीं दिया। आवाज फिर आई, आरव। वो चुप रहा। फिर तीसरी बार, आरव। इस बार आवाज बिल्कुल उसके कान के पास थी। आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अचानक उसे मीरा की आखिरी बात याद आई, डर को रास्ता मत देना। आरव ने गहरी सांस ली। उसने सामने पड़े कैमरे की लाल रिकॉर्डिंग लाइट को देखा, फिर धीरे से कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद दीवारें फिर सामान्य हो गईं। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। वो कैमरे के पास गया। स्क्रीन पर उसकी पूरी रिकॉर्डिंग दिखाई दे रही थी, लेकिन आखिरी फ्रेम में उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, मीरा। वो मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ में एक छोटी सी चाबी थी। मीरा ने कैमरे की तरफ देखकर होठों से सिर्फ 2 शब्द कहे, अभी नहीं। फिर स्क्रीन काली हो गई। आरव ने कैमरा बंद कर दिया। सुबह होने तक उसने कमरे से बाहर कदम नहीं रखा। सूरज निकला तो उसने दीवार को देखा। वहां कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी दरार थी। आरव ने उस दरार को छुआ नहीं। उसने अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकल गया। उस दिन के बाद उसने कभी हॉरर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई। उसने अपना चैनल बंद कर दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद उसके पुराने चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड हुआ। वीडियो का नाम था काली हवेली का आखिरी दरवाजा। आरव ने वो वीडियो अपलोड नहीं किया था। उसने वीडियो खोला। वीडियो में वही हवेली थी, लेकिन इस बार कैमरा हवेली के बाहर नहीं था, कैमरा हवेली के अंदर था। एक लंबा गलियारा, दीवारों पर पुराने चित्र, फर्श पर ठंडी धुंध। फिर कैमरा धीरे धीरे आगे बढ़ा। आखिर में वही काला दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा खुला। उसके पीछे कोई कमरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा। अंधेरे में एक लड़की खड़ी थी, मीरा। उसने कैमरे की तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारी बारी है। वीडियो वहीं खत्म हो गया। आरव ने तुरंत वीडियो हटाने की कोशिश की, लेकिन वीडियो हट नहीं रहा था। हर बार स्क्रीन पर एक नया संदेश दिखाई देता। एक दर्शक ने वीडियो देखा, फिर दूसरे दर्शक ने वीडियो देखा, फिर 10 दर्शकों ने वीडियो देखा। संख्या बढ़ती गई, 100, 1000, 10,000। आरव घबरा गया। उसने लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन मोबाइल पर वही वीडियो चल रहा था। उसने मोबाइल भी बंद किया। टीवी अपने आप चालू हो गया, वही वीडियो। उसने टीवी की बिजली निकाल दी। स्क्रीन फिर भी जलती रही।
हर स्क्रीन पर वही काला दरवाजा था और हर बार मीरा की आवाज आती, दरवाजा खुल चुका है। आरव ने अपना घर छोड़ने का फैसला किया। वो रात में ही स्टेशन पहुंचा। ट्रेन आने में कुछ मिनट बाकी थे। वो प्लेटफॉर्म पर अकेला बैठा था। तभी उसके पास एक छोटी लड़की आकर बैठ गई। लड़की ने पूछा, आप आरव हैं? आरव का चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? लड़की मुस्कुराई। उसने अपनी जेब से एक छोटी काली चाबी निकाली। वही निशान, वही चाबी। आरव पीछे हट गया। लड़की बोली, मेरी माँ आपको बुला रही हैं। कौन? लड़की ने कहा, मीरा। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसे समझ आ गया कि कहानी खत्म नहीं हुई थी। काली हवेली गिर चुकी थी, दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन जिस चीज को वो रोकना चाहता था वो हवेली से बहुत आगे निकल चुकी थी। अब वो दरवाजों में नहीं रहती थी, वो लोगों की यादों में रहती थी, उनकी आवाज़ों में, उनके सपनों में और उन सवालों में जिनका जवाब देने से वे खुद को रोक नहीं पाते थे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। लोग उतरने लगे। आरव ने आखिरी बार उस लड़की की तरफ देखा। वो वहाँ नहीं थी। उसकी जगह एक काली चाबी पड़ी थी। आरव ने उसे उठाया नहीं। वो ट्रेन में चढ़ गया। दरवाज़ा बंद हुआ। ट्रेन चल पड़ी। कुछ मिनट बाद आरव ने खिड़की के शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन प्रतिबिंब में वो अकेला नहीं था। उसके पीछे मीरा खड़ी थी। आरव ने आंखें बंद कर ली। प्रतिबिंब गायब हो गया। फिर बहुत धीमी आवाज़ आई, अगला दरवाज़ा तुम्हारे सामने है। आरव ने आंखें नहीं खोली। ट्रेन अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर गई। कुछ देर बाद सुरंग खत्म हुई। सुबह की रोशनी ट्रेन में फैल गई। आरव ने राहत की सांस ली। उसने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन सामने जो दिखाई दिया उसे देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ट्रेन जिस स्टेशन पर रुकी थी उसका नाम था देवगढ़। आरव धीरे धीरे सीट से उठा। वो जानता था कि वो देवगढ़ से बहुत दूर जा चुका था। फिर ट्रेन वापस यहाँ कैसे आ सकती थी? प्लेटफॉर्म पर कोई आदमी नहीं था। सिर्फ एक पुराना बोर्ड था। उस पर लिखा था, काली हवेली 2 किलोमीटर। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसे दूर से वही बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई दी, बाईं तरफ मत जाना। फिर दूसरी आवाज़ आई, क्योंकि वापस आने का रास्ता नहीं। आरव ने धीरे धीरे ट्रेन से बाहर कदम रखा और तभी उसके पीछे ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो गया। ट्रेन बिना किसी आवाज़ के आगे बढ़ गई। प्लेटफॉर्म खाली था। सामने जंगल था और जंगल के पार एक काली हवेली। हवेली की ऊपरी खिड़की में एक लड़की खड़ी थी, मीरा। उसने हाथ उठाया। आरव ने पहली बार उसकी ओर देखा। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, इस बार दरवाजा तुम्हें खोलना नहीं है। आरव ने पूछा, तो कौन खोलेगा? मीरा ने धीरे से पीछे की तरफ इशारा किया। आरव ने मुड़कर देखा। उसके पीछे स्टेशन की दीवार पर एक नया काला दरवाजा बना हुआ था और दरवाजे के दूसरी तरफ से उसकी माँ की आवाज आई, बेटा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। आवाज फिर आई, मैं इंतजार कर रही हूँ। आरव ने दरवाजे को देखा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसने डर से नहीं, समझ से आंखें बंद की। उसने कहा, माँ, अगर तुम सच में हो तो मुझे माफ करना। दरवाजे के पीछे से कोई आवाज नहीं आई। आरव ने आगे कहा, लेकिन अगर तुम वो नहीं हो। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर दरवाजे के पीछे से धीमी हंसी सुनाई दी। आरव मुस्कुराया, तो तुम्हें मेरा नाम कभी पता ही नहीं चलेगा। दरवाजे पर बनी काली रेखा धीरे धीरे मिटने लगी। हंसी बंद हो गई। हवेली की खिड़की में खड़ी मीरा भी गायब हो गई। आरव ने चारों ओर देखा। सूरज उग चुका था। जंगल सामान्य लग रहा था। देवगढ़ का स्टेशन अब खाली नहीं था। लोग प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने लगे। एक आदमी ने आरव से पूछा, भाई साहब, आप ठीक हैं? आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई काला दरवाजा नहीं था, सिर्फ पुरानी दीवार थी और दीवार पर एक बहुत छोटी सी दरार। आरव ने अपना कैमरा निकाला। कैमरे की स्क्रीन पर कुछ लिखा दिखाई दिया, दरवाजा बंद है। आरव ने राहत की सांस ली। फिर स्क्रीन पर दूसरी पंक्ति दिखाई दी, फिलहाल। आरव ने कैमरा बंद कर दिया। उस दिन के बाद उसने कभी उस घटना के बारे में किसी से बात नहीं की। उसने शादी नहीं की। उसने अपना पुराना चैनल कभी वापस नहीं खोला। लेकिन हर साल उसी तारीख को ठीक रात के 12 बजे उसके घर की किसी न किसी दीवार से 3 बार आवाज आती, ठक ठक ठक। आरव कभी जवाब नहीं देता। वो बस चुपचाप बैठा रहता। साल गुजरते गए। एक रात वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसने अपने कमरे की दीवार पर वही आवाज सुनी, ठक ठक ठक। इस बार आरव मुस्कुराया, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। दीवार के पीछे से आवाज आई, तो फिर दरवाजा खोलो। आरव ने कहा, अब मैं नहीं खोलूंगा। आवाज बोली, क्यों? आरव ने धीरे से उत्तर दिया, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि हर बंद दरवाजे के पीछे कोई रहस्य नहीं होता। कुछ पल खामोशी रही। आरव ने कहा, कभी कभी उसके पीछे सिर्फ हमारी अपनी कमजोरी होती है। दीवार पर बनी दरार धीरे धीरे गायब होने लगी। फिर एक बहुत धीमी आवाज आई, तुम जीत गए। आरव ने आंखें बंद कर लीं और पहली बार कई वर्षों बाद उसे अपनी माँ का चेहरा साफ दिखाई दिया। माँ मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा, अब घर आ जाओ। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। दीवार बिल्कुल सामान्य हो गई और उस रात पहली बार 3 बार दस्तक नहीं हुई। आरव ने खिड़की खोली। बाहर सुबह होने वाली थी। आसमान हल्का नीला हो रहा था। दूर कहीं पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी।
उसने महसूस किया कि उसके भीतर वर्षों से जमा डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर दीवार को देखा। वहां कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी लिखावट थी जो कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। कुछ दरवाजे बंद करने के लिए नहीं होते, उन्हें कभी खोलना ही नहीं चाहिए। आरव ने मुस्कुराकर खिड़की बंद कर दी और उस दिन के बाद किसी ने काली हवेली के बारे में कभी कोई कहानी नहीं सुनी। देवगढ़ में लोग कहते हैं कि हवेली अब वहां नहीं है, लेकिन गांव के पुराने कुएं के पास आज भी एक बूढ़ा आदमी कभी कभी रात में बैठा दिखाई देता है। अगर कोई राहगीर उससे पूछे काली हवेली का रास्ता किधर है, तो बूढ़ा सिर्फ एक बात कहता है, सीधे चले जाना। फिर थोड़ी देर रुक कर वो जोड़ता है, लेकिन अगर रास्ते में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए, वो अपनी उंगली होठों पर रखता है, तो जवाब मत देना, क्योंकि देवगढ़ के लोग आज भी मानते हैं कि कुछ आवाजें इंसानों की नहीं होती, कुछ दरवाजे लकड़ी और लोहे के नहीं होते, और कुछ हवेलियां गिर जाने के बाद भी खत्म नहीं होती। वे बस किसी दूसरी जगह चली जाती हैं, किसी दूसरे घर में, किसी दूसरी दीवार में, किसी दूसरे सपने में, और शायद किसी ऐसे इंसान के इंतजार में जो अंधेरी रात में अपने नाम की आवाज सुनकर पलट जाए। ठक ठक